पुंजिका स्थला अप्सरा साधना। यह जो अप्सरा हैं ये बहुत ही दिव्य और एक प्रकार से हम सभी के लिए देवी की स्वरूपा हैं, क्योंकि जो लोग नहीं जानते उनके लिए मैं ये जानकारी बता दूं कि जो पुंजिका स्थला हैं यही श्री हनुमान जी की माता श्री ही है। पूर्व काल में जब धरती लोक पर श्री हनुमान जी के अवतरण का समय हुआ था तो उस समय पुंजिका स्थला को इंद्र के द्वारा एक ऋषि की तपस्या भंग करने के लिए भेजा गया था। और वह जो महान संत थे वे ब्रह्म प्राप्ति के लिए तपस्या कर रहे थे, लेकिन देवराज इंद्र को, जैसा कि आप सभी जानते ही हैं, कि अपने पद को लेकर चिंता हो जाती है, तो वो उस समय पुंजिका स्थला को भेजते हैं उनकी तपस्या भंग करने के लिए। और होता यह है कि पुंजिका स्थला पूर्णतः क्रीड़ा करती हैं, पूर्ण चेष्टा करती हैं कि उस महात्मा की तपस्या भंग हो जाए, लेकिन इसके विपरीत वह जो महात्मा हैं वह अपनी आंखें खोलते हैं अपनी तपस्या से और पुंजिका स्थला को देखते ही श्राप दे देते हैं कि तुम्हें धरती लोक पर जन्म लेना होगा स्त्री के रूप में। और इसी श्राप के वजह से ही पुंजिका स्थला मानव रूप में धरती लोक पर जन्म लेती हैं और फिर देव कृपा से ही श्री भगवान महादेव के अंशावतार भगवान हनुमान जी इनके गर्भ से उत्पन्न होते हैं। तो यह जो अप्सरा हैं ये हम सभी के लिए आदरणीय हैं और इसीलिए आज आप सभी के लिए इस महान देवी की साधना लेकर आया हूँ। मित्रों, जैसा कि आप सभी देख ही रहे हैं कि अप्सराओं की जो श्रेणी होती है, जो इनका जो पद होता है वह कितना उच्च स्तर का होता है। तो हम सभी को अप्सराओं को कभी भी निम्न शक्तियों से नहीं जोड़ना चाहिए। सदैव अप्सराओं का मान सम्मान करें, उनकी पद प्रतिष्ठा को सदैव बना कर रखें, तो आपको सिद्धि भी जल्दी प्राप्त होगी और अप्सराओं की पूर्ण कृपा भी मिलती है। अब इनकी साधना करके साधक को क्या लाभ होता है? यदि किसी को शीघ्र विवाह करना हो, किसी का विवाह नहीं हो रहा हो पुराने कर्मों के कारण या फिर किसी भी ग्रह बाधा के कारण या फिर किसी भी कारण से, कई प्रकार के तांत्रिक क्रियाएं भी होती हैं जिनमें विवाह न हो सके, ऐसी क्रियाएं कर दी जाती हैं। तो यदि आप माता पुंजिका स्थला अप्सरा की इस साधना को यदि करते हैं तो अवश्य ही आप सब भी अपने जीवन के हर एक क्षेत्र में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। आप सुंदर पत्नी प्राप्त कर सकते हैं, सुयोग्य धर्म पत्नी प्राप्त कर सकते हैं। और आज के इस कलयुग में ऐसी पत्नी यदि आपको प्राप्त करनी है तो आपको साधना तो अवश्य ही करनी पड़ेगी, अन्यथा किसी भी डाकनी से आपका विवाह हो सकता है। और डाकनी से मेरा संबंध यह नहीं है कि वास्तविक डाकनी से, आजकल की जो महिलाओं का स्वभाव है वह डाकनी के ही समान है। तो यदि आप एक सफल और अच्छा जीवन चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपको एक सच्चा और पूर्ण प्रेम देने वाला जीवन साथी प्राप्त हो, तो आप सभी पुंजिका स्थला देवी की इस साधना को कर सकते हैं। यह जो देवी हैं ये स्वयं हनुमान जी की माता श्री हैं। तो जब आप पुंजिका स्थला की सिद्धि प्राप्त करते हैं, ऐसे तो इनकी सिद्धि 40 दिन में होती है, और यदि इनकी साधना आप पूर्ण कर लें तो 40 दिन के बाद ये देवी प्रत्यक्ष आपके सामने प्रकट होती हैं। और प्रकट होने के बाद आपसे ये देवी वचन मांगने को कहती हैं, और वचन लेने के बाद आप इनसे एक वरदान भी मांग सकते हैं। कई ऐसे साधक हैं जिनसे मैंने संपर्क किया है और जिन्हें मैं जानता हूं, जिन्होंने पुंजिका स्थला देवी की साधना सिद्ध की और फिर वरदान स्वरूप में उन सभी ने हनुमान जी के दर्शन प्राप्त करने की इच्छा रखी। और आप विश्वास नहीं करेंगे, पुंजिका स्थला की साधना करने से ही साधकों को हनुमान जी के दर्शन हुए हैं। तो इस देवी की पूर्ण कृपा आप सभी प्राप्त करें, और इनकी शक्ति क्या है वह मुझे आशा है कि आप सभी जान चुके होंगे। ये देवी स्वयं हनुमान जी की माता श्री हैं। तो आप सभी जान ही सकते हैं कि हनुमान जी कभी भी इस देवी की आज्ञा नहीं टालेंगे। इनकी योनि अवश्य ही आपको अप्सरा लग रही होगी, लेकिन आज के समय में ये जो देवी हैं ये देवलोक को एक बहुत ही उच्च स्तर को प्राप्त हो चुकी हैं। और ये जो देवी हैं ये वैकुंठ में निवास करती हैं।
तो जब आप साधना करेंगे तो अवश्य ही आपको श्री राम की भी कृपा प्राप्त होगी। अब इनकी साधना के विषय में मैं जानकारी देने जा रहा हूँ। ऐसे तो जैसे मैंने आपको कहा कि 40 दिन में ये देवी सिद्ध होती हैं, लेकिन एक विशेष तांत्रिक मंत्र दे रहा हूँ और एक विशेष साधना पद्धति बता रहा हूँ। इस साधना को करके आप सभी इस देवी को शीघ्रतम अतिशीघ्र सिद्ध कर सकते हैं। 7 दिन में ही अपने किसी भी प्रकार की इच्छाओं को पूर्ण कर सकते हैं। सर्वप्रथम यदि आपकी कोई इच्छा है तो उस इच्छा को आपको संकल्प लेना होगा। आपको एक लोटा जल लेना है और वह जल आपको अपने दाहिने हाथ पर थोड़ा सा लेना है। इसके बाद संकल्प करें कि आपको सुंदर पत्नी की प्राप्ति हो या फिर आपको सुंदर पत्नी प्राप्त हो, इस हेतु आप इस साधना को करने जा रहे हैं। या फिर आपको धन संपत्ति प्राप्त करना है, आपको अपने जीवन में सफलता प्राप्त करनी है, या आपको रिद्धि सिद्धि प्राप्त करनी है, या फिर पुंजिका स्थला देवी की साधना आपको सिद्ध करनी है। किसी भी प्रकार के आप अपने मन के मनोरथ संकल्प में बोल सकते हैं। संकल्प लेने के बाद आप अपना नाम बोलें, अपने गोत्र का नाम बोलें और इसके बाद आपको जहाँ पर आपने इस अप्सरा को स्थापित किया है उस आसन पर आपको जल को छोड़ देना है। इसके बाद आपको क्या करना है, इससे पूर्व आप सर्वप्रथम यह जान लें कि आपको किस दिशा में इस देवी को स्थापित करना है। सर्वप्रथम आपको किसी भी एकांत कमरे में इस साधना को आरंभ करना है और उत्तर दिशा की ओर आपको बाजोट लगाना है। बाजोट के ऊपर आपको हरे रंग का आसन लगाना है और उसी आसन के ऊपर किसी भी अप्सरा की चित्र को आप स्थापित कर सकते हैं, या फिर अप्सरा यंत्र यदि आपके पास है तो उस यंत्र को स्थापित कर सकते हैं, या फिर एक नारियल भी आप इस देवी के स्वरूप को मानकर स्थापित कर सकते हैं। इसके बाद यदि नारियल रख रहे हैं तो उसके नीचे चावल अवश्य ही रखें। इसके बाद पूर्ण विधि विधान से नित्य पूजन करें उस देवी का। पुंजिका स्थला देवी की जो सामग्री होती है, अष्टगंध से उनका पूजन करें, पुष्प से पूजन करें, धूप दीप जलाएं नित्य, और भोग स्वरूप में आपको एक मिठाई अवश्य ही नित्य रखना है। तो यह पूजन क्रिया हो गई। इसके बाद जो मैंने संकल्प आपको बताया है वह संकल्प आपको लेकर स्फटिक माला से आपको इनके मंत्र का जप करना है। मंत्र आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। इस मंत्र का आपको नित्य कम से कम 51 माला मंत्र जप करना है और यह साधना आपको कम से कम 7 दिन तक करनी है। यदि आप पूर्ण सिद्धि प्राप्त करना चाहते हैं तो 40 दिन की करें या फिर 21 दिन की करें, या फिर कम से कम 11 दिन की तो अवश्य ही करें। यदि आप प्रत्यक्ष दर्शन करना चाहते हैं तो फिर आपको 40 दिन की ही साधना करनी पड़ेगी। लेकिन इस देवी की साधना करने से क्या लाभ होता है, सर्वप्रथम ये जान लीजिए। आपकी दिव्य दृष्टि जागृत हो जाएगी, आपकी कुंडलिनी शक्ति जागृत हो जाएगी और आप दैवीय शक्तियों से संपर्क करने की सिद्धि भी प्राप्त कर लेंगे। आप इसी देवी की सहायता से किसी भी शक्ति से जुड़ सकते हैं, हनुमान जी के दर्शन प्राप्त कर सकते हैं, और तांत्रिक क्षेत्र में या फिर आध्यात्मिक क्षेत्र में जो गुप्त मंत्र होते हैं जिनके द्वारा ईश्वर की शीघ्रतम अतिशीघ्र प्राप्ति हो सकती है, किसी भी शक्ति से आप जल्दी जुड़ सकते हैं, ऐसे मंत्र भी होते हैं और ऐसे मंत्र शक्तियां प्रदान करती हैं अवश्य ही। ये मेरे जीवन का स्वयं का अनुभव रहा है। मैंने जब साधना की है तो शक्तियों के द्वारा मुझे गुप्त और दिव्य मंत्र भी प्राप्त हुए हैं। तो आप सभी इस साधना को करें और माता पुंजिका स्थला देवी की कृपा आप सभी प्राप्त करें, हनुमान जी की कृपा प्राप्त करें, श्री राम जी की कृपा प्राप्त करें। तो आज के लिए इतना ही। जय श्री महाकाल। इस देवी को यदि आप सिद्ध कर रहे हैं तो किसी भी प्रकार से वासनात्मक भाव आपके मन में नहीं होना चाहिए, अन्यथा दुष्ट परिणाम भी आपको मिल सकते हैं। दुष्ट परिणाम न भी मिलें तो आपको कृपा नहीं प्राप्त होगी और दैवीय कृपा प्राप्त होना आपको पूर्ण रूप से बंद भी हो जाएगी। किसी भी प्रकार के अनुभव पूरे जीवन भर नहीं होंगे। तो इसीलिए यदि इस साधना को करने जा रहे हैं तो पूर्ण पवित्रता रखकर इस अप्सरा को माता या फिर बहन के रूप में ही सिद्ध करें। मित्र के रूप में भी नहीं सिद्ध कर सकते और प्रेमिका के रूप में तो भूल ही जाइए। तो जय श्री महाकाल, जय श्री राम। इस दिव्य साधना को आप सभी करें और अपने जीवन के हर एक क्षेत्र में आप सभी सफलता प्राप्त कर सकते हैं। यह देवी आपको अपने जीवन के सभी प्रकार के संकटों से भी बचाती है और आप उस संकट से कैसे निकल सकते हैं इस विषय में भी संपूर्ण जानकारी देती है।